Hello everyone, this is our lecture number 4 of chapter Arithmetic Progression। इससे पहले 3 लेक्चर्स और हो चुके हैं इस सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स में। ये आपका आज आखिरी लेक्चर है। जिन्होंने भी बाकी के लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में होगा। ठीक, मैं एक बार बता देता हूँ सिंपली कि कौन कौन सी चीज़ें हमने कवर कर रखी हैं। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने बेसिक एपी की डिफिनीशन पे फोकस किया है और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स किए हैं। लेक्चर नंबर 2 में हमने nth टर्म की बात की है और उसके बाद हमने उस पर कुछ न्यूमेरिकल किए हैं। और लेक्चर नंबर 3 में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखा और उसके बेसिस पे हमने कुछ न्यूमेरिकल देखे। अभी हम इस लेक्चर में बात करेंगे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। लेट अस सपोज दैट हमारे पास एक एपी है a प्लस डी, a प्लस 2d, कॉमा सो ऑन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारी एपी है, ये दिख रहा है। अब देखिए सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी हम ये जो एपी हमारी लिखी हुई है इसको हम एडिशन से सारे टर्म्स के बीच में एक एडिशन साइन लगा देते हैं। मतलब इसको अब हम क्या कर देंगे, सीरीज़ बोलेंगे। मैंने ये चीज़ लेक्चर नंबर फर्स्ट में बताई थी कि टर्म्स जो भी लिखे होते हैं प्रोग्रेशन के, अगर उस टर्म्स को आप कॉमा हटा के एडिशन से प्लस साइन से रिप्लेस कर देते हैं तो फिर वो आपका क्या कहलाता है, सीरीज़ कहलाता है। प्लस डैश 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 प्लस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि ये हमारा फर्स्ट टर्म था, ये हमारा सेकेंड टर्म, ये हमारा थर्ड टर्म और ये हमारा nth टर्म है। ठीक, तो हमने सबके बीच में समेशन का साइन लगा दिया। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। मतलब शुरुआत से लेके nth टर्म तक के जितने भी टर्म्स आ रहे हैं हमने सबका क्या कर लिया, समेशन कर लिया। ठीक, अभी इसका फॉर्मूला किस तरह से डराइव करते हैं, ये तो अभी हम लोगों ने पूरा एक्सपेंशन लिखा हुआ है ना, इसको फॉर्मुलेट किस तरह से करते हैं वो देखते हैं। अच्छा, जो एस एन मैंने लिखा है देखिए आगे क्या कर सकते हैं। क्या वापस से मैं इस एस एन को अगर लिखना चाहूँ, मैं समेशन टर्म्स का कर रहा हूँ, मैं पूरी की पूरी जो सीरीज़ है इसको जस्ट रिवर्स करके लिख देता हूँ। देखिए क्या बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पर मैंने लिख दिया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसके जस्ट पहले कौन सा टर्म रहा होगा आपका, इसके पहले रहा होगा a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, यही रहा होगा ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जस्ट सेकेंड लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। ठीक, यहाँ पर क्या रहा होगा, जो थर्ड लास्ट टर्म होगा वो क्या रहा होगा, a प्लस n माइनस 3 इंटू डी एंड सो ऑन। इसी तरीके से शुरुआत से देखिए तीसरा टर्म क्या है, देखिए यहाँ पर आपका लास्ट टर्म ये लिखा हुआ है पूरा और ये सेकेंड लास्ट टर्म लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा a और यहाँ पर क्या आ जाएगा, a प्लस डी आ जाएगा। मैंने सेकेंड, जब ये देखिए फर्स्ट टर्म लास्ट में आ गया और सेकेंड टर्म इधर आ गया। ठीक, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। ठीक, फर्स्ट टर्म के नीचे nth टर्म, सेकेंड टर्म के नीचे n माइनस 1th टर्म। इस तरीके से मैंने चीज़ों को लिख लिया। अब आप क्या मैं इस तरह से बताओ, इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ। मैं ये जो इक्वेशन बनी है दोनों, पहली और दूसरी रिवर्स करने के बाद, क्या दोनों में कोई डिफरेंस आएगा, नहीं आएगा। इसीलिए मैंने इसको भी ऐसा लिखा है और इसको भी ऐसा लिखा है। आपको पता है ना एडिशन में आप इस तरह से रिवर्स कर सकते हो चीज़ों को। तब जब हम ऐड करेंगे इनको तो Sn प्लस Sn कितना हो जाएगा, 2Sn आ जाएगा और विच विल बी इक्वल्स टू, अब इन दोनों टर्म्स का ऐड करना है, करस्पॉन्डिंग टर्म्स जो भी हैं उनका एडिशन करना है। मतलब फर्स्ट टर्म और nth टर्म का, सेकेंड टर्म फिर n माइनस 1th टर्म का, इस तरह से करना है। क्या करने पे आएगा एडिशन, a प्लस a आ गया आपका 2a प्लस, इसको इस तरह सिंपल लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आ गया। अब इन दोनों को ऐड करूँगा क्या आएगा, ध्यान से देखिए, a प्लस डी प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। ये एडिशन इनको ऐड करने पे आया पूरा। मैं इसलिए इसको ब्रैकेट में करके लिख दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं करो। फिर थर्ड टर्म का देखिए इस तरह से मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ a प्लस 2d प्लस a प्लस n माइनस 3 इंटू टी।
अब मैं डायरेक्टली फिर लास्ट टर्म का लिखता हूँ, इसको स्किप कर दे रहा हूँ क्योंकि जगह फिर काफ़ी हो जाएगी। लास्ट टर्म को लिखता हूँ, फिर देखिए ये क्या आ जाएगा, ये सिंपली आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस ए। सेकेंड लास्ट टर्म इन दोनों को ऐड करते तो यहाँ आ जाता, मैंने उसको अभी स्किप कर दिया। ठीक, ध्यान से इसको ऑब्जर्व करिए, 2sn किसके बराबर आ रहा है, a और a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या a प्लस एन माइनस इंटू डी को मैं nth टर्म लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। तो ये क्या हो गया आपका a प्लस टी एन, ये लिख दिया मैंने। ठीक, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है। आप यहाँ ध्यान से ऑब्जर्व करो, अब यहाँ लिखा हुआ है a प्लस डी प्लस ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगा तो देखिए a को एज इट इज़ रहने देता हूँ, अब ये d जो है इस a को भी एज इट इज़ रहने देता हूँ मैं, प्लस n माइनस 2 इंटू डी था, इसमें एक d ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट टर्म को इसी तरह से देखते हैं, a को मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ, प्लस इस वाले a को लिखता हूँ यहाँ पर, प्लस अभी देखिए यहाँ n माइनस 3d था, n माइनस 3d में अगर मैं 2d ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका n माइनस 1d आ जाएगा। सो ऑन, इसी तरीके से हम लोग जो लास्ट टर्म है इसको क्या लिख दिए, आप देख पा रहे होगे यहाँ पर क्या है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन माइनस इंटू डी क्या है, nth टर्म है, तो इसको मैं nth टर्म लिख दूंगा। और ये आपका क्या लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म, ये आपका लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म। तो फिर से आप जब इसको ऑब्जर्व कर रहे होगे, जो 2 टाइम्स ऑफ Sn आ रहा है वो एग्जैक्टली क्या आ रहा है, a प्लस टी एन। ये मैंने क्या लिख रखा है, a मतलब फर्स्ट टर्म, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, टी एन आ गया ना फिर से, तो ये भी क्या हो गया a प्लस टी एन। सिंपली ये भी वही सेम चीज लिखिए, a प्लस टी एन। अच्छा, ये चीज कितने टाइम्स रिपीट कर रही है, ये देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और ये nth टर्म, मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स तो n है ना, तो ये चीज़ कितने टाइम्स रिपीट कर रही है, ये सेम चीज़ रिपीट कर रही है a प्लस टी एन, n टाइम्स रिपीट कर रही है। ये चीज़ कितने टाइम्स रिपीट कर रही है, n टाइम्स रिपीट कर रही है। मतलब a प्लस टी एन हमने कितने टाइम्स लिखा हुआ है, n टाइम्स लिखा हुआ है। अगर हम 3 प्लस 3 को n टाइम्स लिखते हैं तो फिर इसको फाइनली सोल्यूशन क्या लिख सकते हैं, क्या हम 3 इंटू एन नहीं लिख सकते हैं। आप बस शुरुआत के 3 का देखो, 3 को 3 टाइम्स लिखा तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ। इसी तरह से 3 को अगर मैं n टाइम्स लिखूंगा तो 3 इंटू एन लिख दूंगा। सेम यहाँ पर भी जो आपने लिखा हुआ है 2sn, इसको मैं लिख सकता हूँ n टाइम्स ऑफ a प्लस टी एन, वेयर t इज दी nth टर्म। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको यहाँ देखते हैं किस तरह से फाइनली nth टर्म का फॉर्मुलेशन हम कैसे कर सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मुलेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए Sn को मुझे अगर लिखना हो, अब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स लिखना हो तो ये 2 जो मल्टीप्लिकेशन हो, 2 टाइम्स आ रहा है ना, 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ n टर्म्स, तो मैं 2 को इधर ट्रांसफर कर दूंगा, कितना आ जाएगा n/2 इंटू a प्लस टी एन। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का। कैसे निकालोगे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का समेशन, आपको इस तरह से, अगर मान लिया कोई AP दी हुई है, उसके सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स निकालना हो तो n की वैल्यू 8 पुट करोगे, 8/2 प्लस a फर्स्ट टर्म प्लस 8th टर्म, इससे क्या निकलेगा, सम ऑफ फर्स्ट 8th टर्म निकलेगा। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी, इतना आप नोट कर लीजिए। अब आगे देखिए, इसी सेम चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो मैंने tn लिखा हुआ है nth टर्म, ये क्या मैं इसको a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूँ, ऑफकोर्स लिख सकता हूँ। तो ये हमारा Sn क्या हो जाएगा, n/2 a प्लस tn की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पुट कर दिया। ठीक, तो यहाँ से Sn क्या आ गया आपका, n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये एक दूसरा भी फॉर्मूला आ गया। यहाँ देखिए आपको कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक, अगर आपको क्वेश्चन किस तरह से दिए जा सकते हैं, आपको बोला जा सकता है कि आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है
और 8th टर्म दिया हुआ है किसी एपी का और सम ऑफ फर्स्ट 8th टर्म फाइंड करना है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ठीक, अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से दे रहा है, आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है और आपको सम ऑफ फर्स्ट 18 टर्म्स, 19 टर्म्स या 8th सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स निकालना है, तो डायरेक्टली आप जितने टर्म्स का एडिशन निकालना है शुरुआत से वो वैल्यू पुट करोगे, फर्स्ट टर्म की वैल्यू पुट करोगे और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पुट करोगे, तो यहाँ से फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या क्या हमको मिल सकते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास AP है, A और A + D और हमें लास्ट टर्म सीधे दिया हुआ है, फिर लास्ट टर्म मान लेते हैं हमारे पास L है। ठीक है, तो अगर हमको सम ऑफ टर्म्स निकालना हो, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, लास्ट टर्म हमारा nth टर्म क्या है हमारा L है, तो हम किस तरीके से लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म के फॉर्म में अपने समेशन को लिख सकते हैं वो देखते हैं। आप यहाँ से देखो, अगर यहाँ nth टर्म हमारा लास्ट टर्म हो गया तो क्या मैं Tn की जगह लास्ट टर्म L की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। यहाँ मैंने L किसको रिप्रेजेंट किया है, लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट किया है, लास्ट टर्म। तो Sn क्या हो गया हमारा। ठीक, अगर हमारे नंबर ऑफ टर्म्स n है तो हमने लिखा n/2 प्लस a प्लस l, वेयर a इज आवर फर्स्ट टर्म एंड l इज आवर लास्ट टर्म। तो ये एक हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एक दूसरा रिजल्ट देखते हैं। आप देखिए, अगर हमारे पास इस तरह की AP है, अगर जिसमें टर्म्स हमने लिख दिए इस तरीके से A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN तक लिख दिए। ठीक, ये हमारी क्या है, लेट्स से ये हमारी AP है, n टर्म्स है, दिख रहा है आपको, समझ में आ रही होगी बात। अगर मैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स लिखता हूँ, दैट मीन्स मैं क्या कर रहा हूँ, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश 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 प्लस AN, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स कर लिया हमने। अगर यहाँ पर मुझे निकालना है सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म निकालना है, तो मैंने किस टर्म को स्किप कर दिया, nth टर्म को स्किप कर दिया, बाकी टर्म्स को ऐड कर लिया। तो यहाँ क्या लिखूँगा मैं, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश 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 प्लस AN-1 तक। मैंने अभी AN को कंसिडर नहीं किया, क्यों, क्योंकि हमको सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स को निकालना था और Sn मीन्स सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को निकाल रहे हैं। ठीक, अच्छा आप ध्यान से ऑब्जर्व करो यहाँ से। अब मैं ये इस तरह से कर रहा हूँ, Sn-1 कर रहा हूँ। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा, Sn-1। देखिए क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा। जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये A1 कैंसिल आउट, A2 कैंसिल आउट, A3 कैंसिल आउट और An से जस्ट पहले क्या रहा होगा, यहाँ रहा होगा An-1। तो ये जितने भी नंबर्स हैं, ये आपके जितने भी हैं, सब सब्ट्रैक्ट होके सब कैंसिल आउट हो जाएंगे और लास्ट में बचेगा क्या, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स किया हमने, ये आया, सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स किया, हमारे पास ये आया। दोनों को जब सब्ट्रैक्ट किया तो यही तो एक एक्स्ट्रा था, तो ये कितने के बराबर आ गया, ये आपका बराबर आ गया nth टर्म के बराबर आ गया। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर हमें सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दिए हों, ठीक, और हमको nth टर्म फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे हम कर सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स। इससे हमको क्या मिलता है, nth टर्म मिल जाता है। बात समझ में आ रही है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे, आप इसको भी लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक, आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस। ठीक, दैट मीन्स हमको क्या दिया हुआ है, फर्स्ट n टर्म्स का समेशन कितना दिया हुआ है, 5n² प्लस 3n/2, ये दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का सोल्यूशन। हमें क्या निकालना है, 20th टर्म निकालना है, मीन्स हमको क्या निकालना है, T20th निकालना है। कैसे निकालेंगे T20th, देखिए हम निकालेंगे इसको T20th। अभी हमने जस्ट एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ा था, कैसे निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं इसको S20th, सम ऑफ फर्स्ट S20 टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट 19 टर्म्स। अगर हम इस तरह से करते हैं तो हमको 20th टर्म मिल जाएगा। ठीक, अब सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स कैसे निकलेगा, हमको देखिए सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है, हमको बस n की वैल्यू क्या पुट करनी है, 20 पुट करनी है। सम ऑफ फर्स्ट 19 टर्म्स कैसे निकलेगा, हमको बस n की वैल्यू यहाँ क्या पुट करनी पड़ेगी, 19 पुट करनी पड़ेगी। देखिए क्या आ जाता है, S20 मीन्स
हमको n की वैल्यू 20 पुट करनी है Sn में। कितना हो जाएगा 5 इंटू 20 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 इंटू 20 अपॉन 2। ये S20 आ गया माइनस S19 निकालना है तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 19 स्क्वायर बाई 2, ये पूरा का पूरा सब्ट्रैक्ट होगा, प्लस 3 इंटू 19 बाई 2। ये हो गया। क्या आएगा सॉल्व करने पे? आप देख रहे हो 1/2 सब में कॉमन है, मैं कॉमन ले लेता हूँ। 1/2 मैंने बाहर निकाल लिया। क्या और भी कुछ कॉमन है इसमें? आप देख पा रहे होगे अभी 1/2 फिलहाल कॉमन आ रहा है, तो इसमें मैं देखिए मैं 5 इंटू 20 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 20 माइनस 5 इंटू 19 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 19, ब्रैकेट ओपन किया, नेगेटिव हो गई साइन। अब मैं इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिख लेता हूँ, इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिख लेता हूँ। क्यों? क्योंकि कॉमन मिल जाएगा फिर हमें 1/2। बस कैलकुलेशन इजी करने के लिए, आपने आइडेंटिटीज़ पढ़ी होंगी अलग अलग, उनका यूज़ करके कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाती हैं कई बार। तो ये हो गया 20 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर। यहाँ पर मैंने 3 कॉमन ले लिया, कितना हो गया 20 माइनस 19। देख पा रहे होगे आप कैलकुलेशन कितनी इजी हो जाएगी। 1/2 बाहर है, ब्रैकेट के अंदर 5 इंटू 20 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर। क्या मैं यहाँ एक आइडेंटिटी लगा सकता हूँ? आप लोगों ने पढ़ा होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कर सकते हैं ना। तो 5 इंटू, अब सॉल्व करना है आप किसी तरीके से कर सकते हो, जो तरीका आपको इजी लगे। ठीक, ये कर लिया। अब यहाँ क्या कर सकता हूँ, प्लस 3 इंटू 20 माइनस 19, कितना हो गया 1। देखिए कितना इजी हो गया। तो मैथमेटिक्स में हर एक चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक, तो हर चीज़ का एप्लीकेशन आपको हर जगह मिल जाएगा और बहुत आसानी से आप फिर चीज़ों को कर पाओगे अगर हर चीज़ समझे रहोगे। आप देखिए 5 इंटू 20 प्लस 19 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 20 प्लस 19 कितना हो गया 39 हो गया, और 20 माइनस 19 1 हो गया, और ये प्लस कितना आ गया 3 आ गया। ठीक, देखते हैं। आप देखो 3 यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ मैं। 39 में क्या है 13 इंटू 3 कॉमन लिया तो कितना आ गया 3/2। हम बस अपनी कैलकुलेशन को सिंपल करना चाहते हैं। 5 इंटू 13 प्लस 1 आ गया। अब देखिए 3/2 इंटू 13 5 65 प्लस 1 65 प्लस 1 दैट इज 3/2 इंटू 66। अब ये 2 1 टाइम्स और 2 आपका 33 टाइम्स हो गया। ठीक, अब 33 इंटू 3 कितना आ जाएगा आपका, 33 इंटू 3 आ गया आपका 99 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया 20th टर्म आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया 20th टर्म, मतलब जो एपी का nth टर्म का सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का समेशन दिया हुआ था, ठीक, उस एपी का 20th टर्म कितना है 99 है। क्या इसके अलावा हम और कोई इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं? देखिए ऑफकोर्स निकाल सकते हैं। देखिए सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स की बात हो रही है, तो फिर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स हुआ होगा। अगर मैं सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म की बात करूं, अगर हमारी लेट सपोज एपी क्या होती, इसी तरह की कुछ होगी ना, a प्लस डी a प्लस 2d एंड सो ऑन, ऐसा ही कुछ होगा। सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म क्या आपका फर्स्ट टर्म के बराबर नहीं आएगा? सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म, ये आपका t1 ही है। अब t1 को ही सिर्फ ऐड कर रहे हो t1 में, तो सिर्फ फर्स्ट टर्म के बराबर ही आ जाएगा ना। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म एक्चुअली हमेशा किसके बराबर आएगा? फर्स्ट टर्म के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आएगा? फर्स्ट टर्म के बराबर आएगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दिए हुए हैं और वहाँ n की वैल्यू अगर आप 1 पुट करते हो तो फिर वो किसके बराबर आ जाएगा? आपका फर्स्ट टर्म के बराबर आ जाएगा। n की वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या है हमारा। तो n की वैल्यू जब हमने 1 पुट की तो यहाँ से आपका आता है S1 की वैल्यू 5 इंटू 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 इंटू 1/2। 5/2 प्लस 3/2 कितना आ गया 8/2, जो कि कितना फाइनली आ गया 4 आ गया। ये बात देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की, जो मैंने लिखा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स बोलता
इसका और इसका एडिशन होता, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स बोलता, इसका और इसका एडिशन होता। लेकिन जब मैं सम ऑफ फर्स्ट टर्म बोल रहा हूँ, ठीक, तो फर्स्ट टर्म में तो सिर्फ और सिर्फ ए है ना, एन की वैल्यू मैंने सिर्फ 1 पुट कर दी, तो सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म किसके बराबर आ गया, फर्स्ट टर्म के बराबर आ गया। तो यहाँ से हमको ए की वैल्यू कितनी मिल गई, ए की वैल्यू हमको यहाँ से मिल गई कितनी, 4 मिल गई, ठीक। तो हमको ए की वैल्यू यहाँ से 4 मिल गई। अगर अब मुझे सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स निकालना हो तो वो किसके बराबर हो जाएगा, T1 प्लस T2 के बराबर हो जाएगा। और ये निकलेगा कैसे, हम यहाँ पर n की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। क्या आएगा रिजल्ट, देखिए 5 इंटू एन स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर, 1/2 कॉमन लिख लेता हूँ बाहर, इजी हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 2, 5 इंटू 2 स्क्वायर 5, 4 टाइम्स, देखते हैं कितना आ रहा है, 5 इंटू 4 20, प्लस 3 इंटू 6 6/2, कितना आ गया, 20 प्लस 1 20 प्लस 6 26/2, दैट इज कितना आ गया, 13 आ गया। तो आपने देखा सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, मतलब कि आपका a सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स क्या है, देखिए ध्यान से, आपका सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स क्या है, T1 प्लस T2 है, जो कि कितना है, a प्लस d विच इज इक्वल्स टू 13। अब आप मुझे बताओ, क्या यहाँ से मुझे जब a की वैल्यू पता है और सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स पता है, तो यहाँ से 2 इंटू 4 प्लस डी इक्वल्स टू अगर 13 है, तो क्या मैं यहाँ से कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू नहीं लिख सकता, कितनी हो जाएगी, 13 माइनस 8, दैट इज 5, ठीक, 13 माइनस 8 दैट इज 5। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हम लोगों ने काफ़ी इन्फॉर्मेशन निकाल ली। यहाँ से हमने AP ही फाइंड कर ली। AP किस तरीके से फाइंड कर ली हमने, देखिए फर्स्ट टर्म हमारा हो गया 4, सेकेंड टर्म हमारा हो गया, सॉरी यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, सेकेंड टर्म हमारा हो गया a प्लस डी, सही है, a प्लस डी दैट इज 4 प्लस d की वैल्यू कितनी है, 5। थर्ड टर्म हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस 2d दैट इज a प्लस 5 इंटू 2। तो किस तरह का AP बन रहा है, 4, 9, 10 प्लस 4 14 एंड सो ऑन, इस तरह का AP बन रहा है। तो हमको एक इन्फॉर्मेशन पता चली, उससे हमने 20th टर्म भी फाइंड कर लिया और बाकी के टर्म्स भी हम AP के फाइंड कर सकते हैं। हालांकि ये पूछा नहीं गया था, फिर भी मैंने आपको बता दिया ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरह से हम इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द AP गिवन है 64, 60, 56, डिक्रीजिंग AP है, सो दैट देयर सम इज 544, एक्सप्लेन द डुअल आंसर। अभी डुअल आंसर क्या है, अभी हम लोग क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे, वहां से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक। देखिए क्या बोल रहा है, आपको AP दी हुई है, इस AP का फर्स्ट टर्म क्या है, 64 है फर्स्ट टर्म, एंड कॉमन डिफरेंस की बात करें, D की बात करें तो कितना आएगा, आप किसी भी टर्म्स के उसके प्रीसीडिंग टर्म से सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो 60 माइनस 64 कितना आ जाएगा, 60 माइनस 64 कितना आ गया, -4 आ गया। तो यहाँ से आपको कॉमन डिफरेंस कितना समझ में आ रहा है, -4 है। आपको बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कि ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स हमको फाइंड करने हैं जिनके समेशन 544 आ जाए। तो हमको फाइंड करना है, तो हम अज्यूम करेंगे लेट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स became equal to 544। हमने अज्यूम कर लिया कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का समेशन 544 के बराबर आएगा, ठीक। तो n की वैल्यू पता चल जाएगी, तो हमको पता चल जाएगा ना कितने नंबर ऑफ टर्म्स हम ऐड कर रहे हैं जिससे हमको 544 मिल रहा है। तो हम Sn यहाँ से क्या लिख सकते हैं, Sn का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अच्छा, अगर इसको हम लोग लिखते हैं इसके बराबर 544 के बराबर, तो देखिए अभी हमारे पास क्या क्या अननोन रह जा रहा है। a की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है,
डी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। ठीक, हमें बस एन की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो। देखिए क्या आ जाएगा आपका, n/2, यहाँ ही दिखता हूँ मैं, देखिए n/2 इंटू 2 इंटू ए, दैट इज 2 इंटू 64 प्लस n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है, -4 है। ठीक, इक्वल्स टू कितना है, 544। आप देखो अगर मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ, इन दो टर्म्स से 4 आराम से कॉमन मिल जाएगा। ठीक, 4 में जब कॉमन लेता हूँ तो देखिए कितना आएगा, n/2 इंटू 4, अंदर यहाँ क्या बचेगा, 2 बचा और ये 64, इसमें से भी 2 का टर्म एक बाहर आएगा तो कितना बच जाएगा, ये 32 बच जाएगा ना। तो ये आ गया आपका 32, और यहाँ 4 कॉमन लिया है, माइनस रहेगा तो ये कितना हो जाएगा, -n-1, और ये किसके बराबर आ गया, 544 के बराबर आ गया। अभी देखो 2 1 टाइम्स, 2 2 टाइम्स। ठीक, अभी ये 2 बच गया, 2 को मैं यहाँ डिवाइड करने के लिए सेंड कर देता हूँ। आगे का स्टेप मैं यहाँ लिख रहा हूँ, n इंटू 32 ब्रैकेट ओपन किया, -n प्लस 1, कितना आ गया, 544। अब ये वाला जो 2 था वहाँ क्या जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 2 2 टाइम्स, 2 7 टाइम्स, और फिर 2 2 टाइम्स, कितना आ गया, 272। बात समझ में आ रही, कितना आ गया, देखिए फिर से चेक कर लेते हैं, 2 1 टाइम्स गया, 2 2 टाइम्स गया 1, 2 7 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, 272। अब इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करने पे 32n, देखिए ये 32 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 33। n को कैसे लिख सकते हैं, 33 माइनस n इक्वल्स टू 272। यहाँ से फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए क्या आ गया, -n² प्लस 33n इक्वल्स टू 272। फर्दर देखिए, अब मैं इसको रीअरेंज करता हूँ। ठीक, तो फिर क्या होगा आगे, इसको रीअरेंज करने पर इसको इस तरह से लिखेंगे, n² उस साइड सेंड कर दिया दोनों को, -33n प्लस 272 इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक, n² माइनस 33n प्लस 272 इक्वल्स टू 0। अभी देखिए इसका हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। ठीक, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो देखिए किस तरह से आपके टर्म्स बनेंगे। दोनों देखिए, दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कि हमको इस तरह से मिडिल टर्म स्प्लिट करना होगा कि जो टर्म्स स्प्लिट कर रहे हैं उनका समेशन -33n के बराबर आए और उनका प्रोडक्ट किसके बराबर आए, प्लस 272n² के बराबर आए। तो आप देखो क्या मैं इस तरह से कर सकता हूँ, -16n माइनस 17n और प्लस 272। आप करके देखना, 16 और 17 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे, -16n और -17n, तो 272n² के बराबर आएगा। ठीक, अब देखिए इसके आगे मैं यहाँ लिखता हूँ, ये आपका इन दो टर्म्स से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, n कॉमन ले सकता हूँ। कितना आ जाएगा, n-16 कॉमन आएगा। अच्छा, अब इन दोनों से क्या कॉमन ले सकता हूँ, आप ध्यान से देखोगे तो -17 कॉमन ले सकता हूँ। कितना आ जाएगा आपका, n-16 आ जाएगा, विच विल बी इक्वल्स टू 0। अब क्या इसमें से n-16 कॉमन दिख रहा है। ठीक, यहाँ से n-16 कॉमन लिया, अंदर ब्रैकेट में क्या आ गया, n-17। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो n की दो वैल्यू के लिए ये इक्वेशन 0 हो रही है। किस किस वैल्यू के लिए, n इक्वल्स टू 16 और n इक्वल्स टू 17। तो यही देखिए यहाँ ड्यूअल आंसर आया। अब बोल रहा है क्वेश्चन में एक्सप्लेन द ड्यूअल आंसर, कि ड्यूअल आंसर आएगा कि नहीं, और आ रहा है तो क्यों आ रहा है। तो यहाँ देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है समझने की हमको, n इक्वल्स टू 16, इसका मतलब हमें क्या कह रहा है, सम ऑफ 16 टर्म भी हमारा क्या आ रहा है, सम ऑफ 16 टर्म भी हमारा 544 आ रहा है, और सम ऑफ 17 टर्म भी हमारा क्या आ रहा है, 544 आ रहा है। ठीक, अच्छा अभी हमने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ा था, सम ऑफ 17 टर्म माइनस सम ऑफ 16 टर्म करेंगे तो क्या आएगा, S17
माइनस S16 करते हैं तो क्या हमको T17 मिलता है? 17 टर्म मिलेगा और ये 17 टर्म कितना आ जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 0 आएगा ना, तो T17 यहाँ 0 आ रहा है। और आप देख भी रहे हो कि AP किस तरह की है, डिक्रीजिंग AP है। अगर आप nth टर्म के फॉर्मूले से भी निकालना चाहो तो मैं यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ आपको कि T17 की वैल्यू निकालते हैं। T17 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है 64 प्लस n माइनस 1 दैट इज 17 माइनस 1 और d की वैल्यू -4। आप देखो कितना आएगा 64 और ये 17 माइनस 1 16 और 16 इंटू -4 16 4 टाइम्स 64, तो ये -64 आ गया, ये 0 आ गया। कहने का मतलब क्या है, ये जो AP बन रही थी, ठीक, सम ऑफ 16 टर्म्स जो आया था वो 544 आ रहा था। सम ऑफ 17 टर्म भी 544 क्यों आ रहा है, क्योंकि जो 17 टर्म है वो ऑलरेडी क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। 17 टर्म 0 हो जा रहा है, इसकी वजह से आपका 2 आंसर आ रहा है। और यही आपका था एक्सप्लेन द ड्यूअल आंसर में, ठीक है, कि आपकी n की वैल्यू 16 के लिए भी ये सेटिस्फाई कर रहा है और n की वैल्यू 17 के लिए भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। होपफुली समझ में आ गया होगा आपको ये। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, हमको बोला है 5th टर्म दिया हुआ है और 15th टर्म दिया हुआ है AP का। ठीक, एक AP जिसका 5th टर्म दिया हुआ है, लेट्स मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस भी D। ठीक, ये हमारा फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू A एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू D आता है। तो अगर मैं लिखना चाहूँ nth टर्म के फॉर्मूले से कैसे लिख सकता हूँ, मैं T5 को कैसे लिख सकता हूँ, 5th टर्म को A प्लस 4D लिख सकता हूँ। कितना दिया हुआ है A प्लस 4D, 13, यस। और क्या दिया हुआ है, 15th टर्म दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 15 टर्म, क्या हो जाएगा nth टर्म के फॉर्मूले से A प्लस 14D दिया हुआ है। ठीक, तो ये कितना हो गया आपका -17 हो गया। ठीक, आपको फाइंड क्या करना है, ध्यान से देखिए, आपको फाइंड क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स फाइंड करना है, दैट इज 21/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। n की वैल्यू तो आपको गिवन ही है, कितनी है 21 गिवन है। अब ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है और ये आपको इसको कैसे फाइंड कर पाओगे, जब आपको A और D की वैल्यू पता चलेगी। तो यहाँ कैसे सॉल्व कर सकते हो आप, बहुत आसान है आपका। यहाँ आपको देखिए 2 अननोन और 2 इक्वेशन दी हुई है। ठीक, तो आप देखो, अगर इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इक्वेशन नंबर सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या आएगा, A प्लस 4D माइनस A माइनस 14D इक्वल्स टू RHS में क्या आ जाएगा 13 माइनस ऑफ -17 दैट इज +17 आ जाएगा। यहाँ से A और A कैंसिल हो गया। देखिए दोनों का कोफिशिएंट सेम था, इसीलिए मैंने सब्ट्रैक्ट किया। ठीक, इसको आपको पता है एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। हमने A वेरिएबल को एलिमिनेट कर लिया। अगर वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल नहीं होता तो हम पहले इक्वेट करते, लेकिन आपको यहाँ पर हमेशा इक्वेट मिलेगा। तो ये आ गया 4D माइनस 14D कितना आ गया -10D। यहाँ 13 प्लस 17 कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। तो D की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी -3। अब D की वैल्यू हमको -3 मिल गई है, तो हम किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दें, A की वैल्यू मिल जाएगी, तो हम यहाँ पर ही पुट कर देते हैं पहले वाले में। तो A प्लस 4 इंटू -3 बराबर आ गया 13। A की वैल्यू कितनी मिल जाएगी -12 प्लस 13, A -12 इक्वल्स टू 13। A की वैल्यू कितनी मिल गई 25 मिल गई हमको। अब A की वैल्यू मिल गई और D की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ से आप बहुत आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। सिर्फ यहाँ कैलकुलेशन है आपका 21/2 2 इंटू A की वैल्यू आपकी 25 प्लस 21 माइनस 1 दैट इज 20, D की वैल्यू आपकी है -3। आप यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 21/2 इंटू 2, यहाँ आ गया 25 और यहाँ क्या आ गया 10 -3। यहाँ 2 कॉमन ले लिया तो 10 बचा ना, 10 इंटू -3 कितना हो गया -30 हो गया। ठीक, तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट, ये आ गया 21 इंटू 25 माइनस इतना, कितना हो गया -5।
आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया -110। मतलब सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स क्या आ जा रहा है, -110 आ जा रहा है। क्यों? आपकी AP डिक्रीजिंग AP है, क्यों? D आपका नेगेटिव है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया हो किस तरह से निकालते हैं, ये भी एक क्वेश्चन का टाइप है। तो होपफुली आपको अभी सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग किस तरह से लगाते हैं। अब हमारा ये सीरीज़ ऑफ लेक्चर कंप्लीट हो गया। फिर से बोल रहा हूँ कि जिनका पहले का लेक्चर नहीं हुआ है तो बाकी आपका प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स होंगे, वहाँ से देख सकते हैं। आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स थे वो ख़त्म होते हैं। ठीक है, थैंक यू।